इस संसार से छोड़ता जा रहा है, तब उनको एक रियलाइज़ हुआ कि हमारी जो भी साइंस है वो पूर्णतः नहीं है, संपूर्ण नहीं है। तो ऐसा क्या विज्ञान है कि जो संपूर्ण है? तब उन्होंने जब खोज की तो उन्हें महसूस हुआ कि प्रकृति स्वयं ही एक संपूर्ण विज्ञान है और वही एक संपूर्ण विज्ञान हमारे को स्वास्थ्य दे सकता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। पहला साल उन्होंने पूरा साल मांसाहार खाया और अपने हाथ में एक छोटा सा कट किया। जब कट किया और वह घाव भर ही नहीं रहा था, उन्होंने जैसे तैसे करके उस घाव को भर दिया। दूसरे साल उन्होंने पूरा साल भर खाना, पका हुआ भोजन खाया और जब उसमें उन्होंने फिर से हाथ में साइड में एक कट लगाया तो उस घाव को भरने में थोड़ी जल्दी टाइम हो गया, जल्दी टाइम लगा। जिस अवस्था जैसे पहले घाव नहीं भर रहा था, यह घाव थोड़ा जल्दी भर गया। पर जब उन्होंने तीसरा साल पूरा साल भर अपकवार किया, कच्चा भोजन खाया, तब जाके उन्होंने तीसरी बार कट किया, अपने हाथ में एक चीरा लगाया और वह घाव विदिन दिनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर भर गया। तब उनको ये लगा कि सर्व जो साइंस है वो है रॉ ईटिंग। अगर इंसान जो प्रकृति के दिए हुए फल, सलाद, सब्जियां हैं, अगर वही खाए तो संसार में कभी बीमारी कोई किसी को होगी ही नहीं। तो उनका जो रॉ ईटिंग पे सबसे ज़्यादा रुझान था। ऐसे काफ़ी हमारे विशेषज्ञ रहे जो कि अपने अपने मत दिया करते थे। अभी तक आप सब प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानकारी दे रहे थे और हमारे विशेषज्ञों के बारे में जाना। हमारे कुछ महान प्राकृतिक चिकित्सक जानी मानी एलोपैथी पद्धति के सरताज होकर भी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के जनक हुए हैं, जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को आधारभूत सिद्धांतों का आधार प्रकृति और उसके नियमों को ही बनाया है। पहले के ऋषि मुनियों का ज्ञान एक साइंटिफिक रूप में प्रोड्यूस होके आज नेचुरोपैथी एक वर्ल्ड वाइड थेरेपी के रूप में यूज़ की जाती है। और अभी तक हमारा प्रदेश जो कि इस चीज़ से वंचित था, आज श्री सद्भाव जी के मार्गदर्शन में, श्री संत जी के आशीर्वाद से एवं हमारे छाबड़ा जी के मार्गदर्शन में यह एक पद्धति एक चिकित्सा के रूप में आई है, जो कि इसका 20 वर्ष पहले इसका बीज बोआ गया था आरोग्य केंद्र के रूप में, और जो कि आज एक फलीभूत पेड़ हो गया है, स्वस्थ पेड़ है। और आज उनकी ब्रांच, उनकी शाखाएं काफ़ी तरह फैलती जा रही हैं और उन्हीं का ही फल स्वरूप हमारा ये महाविद्यालय भी खुला है, जो कि 12वां महाविद्यालय है पूरे संसार में। और हमारे संत जी का सपना कोशिश कर रहे हैं पूरा करने के लिए। संत जी का सपना था कि यह चिकित्सा सिर्फ भोपाल में ही नहीं बल्कि भारत के गांव-गांव तक पहुँचे। अतः यह चिकित्सक जो संत जी का सपना पूरा करेंगे, साथ ही उन्हीं का एक सुजल भारत का स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। अब मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यहीं पे आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रेणुका। आप कुछ इस प्रकार कहना चाहती थी, स्वस्थ रहने का है आला नुस्खा, सुबह उठो आलस्य ना करो, देर ना करो, संशय ना करो और प्रकृति की शरण में आओ। हम बेहद खुशकिस्मत हैं कि हमारे बीच इंदौर से श्री अभय भरकतिया और श्री शंकर लाल पाटीदार जी उपस्थित हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और हीरो भैया से अनुरोध करूंगी कि पुष्पों के द्वारा आपका स्वागत करें। जोरदार तालियां हमारे इन मेहमानों के लिए। जैसे नदी निरंतर बहती रहती है और सागर में लहरें उठती रहती हैं, सागर में लहरें तो उठती हैं और गिरती हैं पर गिर के संभल जाती हैं, ऐसे ही चिकित्सक जो होते हैं वो निस्वार्थ सेवा करते हैं और बुझते हुओं को नया जीवन प्रदान करते हैं। तो आज हमारे बीच ऐसे ही एक अनुभवी चिकित्सक हैं जो अपनी कर्मठता से, अपनी लगन से अपना एक विशेष स्थान बना चुके हैं। मैं आमंत्रित करूंगी ऐसे ही समर्पित चिकित्सक डॉक्टर भानु दुबे को। डॉक्टर भानु दुबे, डीन, गांधी मेडिकल कॉलेज। नमस्कार। श्रद्धेय सिद्धबाबू जी, आज के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति धर्माधिकारी जी, अध्यक्ष श्री उपाध्याय जी, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, श्रीमती शशि राय जी, निर्देशक इस संस्थान की, एवं श्री डॉक्टर मंजू टेमरे, प्रिंसिपल कॉलेज की।
आज का दिन अपने आप में एक विशिष्ट दिन है। आज के दिन महात्मा गांधी पैदा हुए थे और मैं इस संस्था के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज का दिन इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए चुना, क्योंकि महात्मा गांधी योग और नेचर के काफ़ी नज़दीक थे और हमेशा उन्होंने उसकी तरफदारी की है। शने शने भारतीय लोग, ये बात सच है कि नेचर और योग के जनक भारत है, पर भारतीय लोग धीरे धीरे आधुनिकता में बहते चले गए और हम लोग नेचर से बहुत दूर होते गए। नेचर बनता है जल, जमीन, जंगल, वायु और अग्नि से, किंतु हम लोगों ने आधुनिकता में आके सीमेंट और कंक्रीट के जंगल बनाने शुरू कर दिए। हम नेचर से बहुत दूर होते चले गए। नेचर की जो भलाइयाँ थीं, अच्छाइयाँ थीं, उनसे दूर होकर विकृति की ओर चलते गए। इस संस्था को मैं पुनः बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि इस तरह का योग एंड नेचर कॉलेज जो इन्होंने स्थापित किया, जो अपने आप में प्रथम इस राज्य में है, जो ये बता रहा है कि हम नेचर के नज़दीक पहुँचने का पुनः प्रयास कर रहे हैं। और सारी नेचुरोपैथी केवल तीन चीज़ों पर आधारित है। पहला हमारा सोच, हमारा मस्तिष्क और हमारी आत्मा। अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलकर काम करेंगी तो निश्चित रूप से हम प्रकृति के नज़दीक होंगे। यह कोर्स 4 वर्ष का है। निश्चित रूप से यहाँ के छात्र पास होकर समाज की सेवा करेंगे, नेचर के नज़दीक जाएंगे और इस संस्था के और इस कोर्स के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ, श्रीमती शशि राय ने भी कहा कि मैं उनके एक बार कहने से आ गया। ऐसा नहीं है, मैंने मैडम को कई जगह काम करते देखा। पीएमटी में मेरा काफ़ी वास्ता रहा है। मैंने देखा ये काम करती हैं, काम में तल्लीन रहती हैं, अपने सोच समझ से खुद खुश होकर कार्य करती हैं और मेरे को विश्वास है कि इनके नेतृत्व में ये संस्था तरक्की करेगी और आगे बढ़ेगी और अपना नाम रोशन करेगी। जय हिंद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस उद्बोधन के लिए। वे स्पर्श ही क्या जिनमें अपनों का आभास नहीं, वे स्पर्श ही क्या जिनमें अपनों का आभास नहीं, वे वादे ही क्या जिन वादों को निभाने का विश्वास नहीं, वे सुर ही क्या जिन्हें सुनकर फिर सुनने की प्यास नहीं, और वे वक्ता ही क्या जिनमें श्रोताओं को सम्मोहित करने का भाव नहीं। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रमुख सचिव राजस्व एवं पुनर्वास विभाग श्री MM उपाध्याय जी से मैं सादर अनुरोध करूंगी, कृपया मंच पर आएं और अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। श्री MM उपाध्याय। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच श्रद्धेय भाऊ जी, परम सम्मानीय न्यायमूर्ति जस्टिस धर्माधिकारी जी, डॉक्टर भानु दुबे जी, डॉक्टर शशि राय, यहाँ उपस्थित सभी